अल्लाह ताला जब चाहे तब अपने महबूब बंदों की करामातें दुनिया वालों पर जाहिर कर देता है, और फिर ये तो रब के महबूब वली हैं, जिनकी शान और मर्तबे को पैदा होते ही अल्लाह ने बतलाकर ऐलान कर दिया कि ऐ दुनिया वालों, मेरे इस महबूब को तुम अपनी तरह मत समझो। दूसरे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, मगर आप रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। ये हैं पीरों के पीर शेख सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गौसे आजम के नाम से जाना जाता है। अल्लाह पाक ने आपको तमाम वलियों पर फजीलत अता फरमाई है, इसलिए गौसे आजम ने फरमाया, मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। यह सुनकर दुनिया के सभी वलियों ने अपनी गर्दनें झुका ली, यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि गौसे पाक का एक नहीं बल्कि दोनों कदम मेरे सिर और आंखों पर हैं। आपको दूध पिलाने वाली दाइमा फरमाती हैं कि कई बार उन्होंने देखा कि आप आसमान में कभी चांद सितारों को तो कभी सूरज को देखकर खुश होते, और कभी वो दाइमा की गोद से उछल जाते, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरते बल्कि आसमान में परवाज करने लगते। कभी वो चांद सितारों के करीब होते तो कभी सूरज के करीब उनका अक्स नजर आता, जिसे देखकर दाई माँ घबरा उठती, मगर अगले ही पल वो दाई माँ की गोद में मुस्कुराते नजर आते। यह माजरा देखकर दाई माँ कुछ समझ नहीं पाती। जब यह बात उसने आपकी वालिदा को बताई तो आपकी वालिदा ने फरमाया, बेशक मेरा बेटा अल्लाह का महबूब और खास बंदा है। दोस्तों, इस वीडियो में हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन का बहुत ही प्यारा और ईमान अफरोज वाक़िया है। गुजारिश है वीडियो में आखिर तक बने रहें। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी बच्चे ही थे कि आपको इल्म दीन सीखने का शौक पैदा हुआ। आपने अपनी वालिदा से अर्ज किया कि ऐ अम्मी जान, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं बगदाद जाकर इल्म दीन हासिल करूं। आपकी वालिदा ने फरमाया, बेटा जाओ, इजाजत है, लेकिन मेरी कुछ नसीहत हमेशा याद रखना। वो यह कि हमेशा सच बोलना और झूठ से हमेशा किनारा कश रहना, किसी की अमानत में खयानत मत करना। और फिर 40 दिनार हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिए और कहा, यह खर्च के लिए साथ लेते जाओ। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो 40 दिनार ले लिए और एक बटुए में सीकर कमर के साथ बांध लिए और फिर बगदाद जाने के लिए तैयार हो गए। फिर हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वालिदा से रुखसती पाकर एक काफिले के हमराह बगदाद को चल दिए। काफिला सुकून से सफर कर रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही काफिला एक जंगल में पहुंचा तो 60 घुड़सवार डाकुओं ने इस काफिले पर हमला कर दिया और काफिले को लूटना शुरू कर दिया। जब उन डाकुओं ने सब काफिले वालों को लूट लिया तो एक डाकू हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और कहा, ओ फकीर लड़के, बता क्या तेरे पास भी कुछ है? हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा, कहाँ है? फरमाया, यह मेरी कमर में बंधे हैं। डाकू ने इस बात को मजाक समझा और चला गया। फिर दूसरा डाकू आया और उसने भी आपसे यही सवाल किया और आपने उसे भी यही जवाब दिया। वह भी मजाक समझकर चला गया। फिर तीसरा डाकू आया और उससे भी यही सवाल व जवाब हुआ। इसी तरह बहुत से डाकुओं ने आपसे यही सवाल किया, तो आपने सभी से यही फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकुओं को कुछ शक गुजरा तो वो आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने भी आपसे यही सवाल किया कि ऐ फकीर लड़के, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? तो आपने फरमाया हाँ। सरदार ने पूछा क्या है? तो आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार ने पूछा कहाँ है? आपने फरमाया मेरी कमर में बंधे हैं। सरदार ने आगे बढ़कर तलाशी ली तो वाकई 40 दिनार निकल आए। डाकुओं का सरदार बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि इस लड़के ने अपना माल बताया, जबकि डाकुओं से माल छुपाया जाता है
चुनांचे डाकुओं के सरदार ने बड़े तजजुब के साथ हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि ऐ लड़के, तुमने ये माल हमसे छुपाया क्यों नहीं, साफ साफ क्यों बता दिया। तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेरी वालिदा ने मुझसे सच बोलने का वायदा किया था, इसलिए मैंने सच ही बोला और सच ही बोलता रहूंगा, ताकि वालिदा के साथ वायदा खिलाफी ना हो जाए। डाकुओं के सरदार ने यह बात सुनी तो चीख मारकर रोने लगा और कहा कि अफसोस, यह लड़का तो अपनी वालिदा के साथ किए गए वायदे का इतना ख्याल रखता है, और मैं जो अपने रब से वायदा करके आया हूँ और आज तक मैं उससे निभा न सका। तो ऐ लड़के, इधर ला अपना हाथ, आज मैं तेरे हाथ पर हाथ रखकर आइंदा के लिए तौबा करता हूँ। यह कहकर उसने सच्चे दिल से तौबा की और फिर अपने मातहत डाकुओं से कहा कि जाओ मेरे भाइयों, मेरे साथ अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उन डाकुओं ने जवाब दिया कि आप हमारे सरदार थे और हमेशा सरदार ही रहेंगे, इसलिए हम सब भी आज इस बुरे काम से तौबा करते हैं और तौबा करने वालों में आप ही हमारे सरदार हैं। चुनांचे उन सब ने भी सच्चे दिल से तौबा की और लूटा हुआ माल वापस करके आइंदा अच्छी और शरई जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अल्लाह वाले कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी इस सदाकत से गुमराह लोग राह पाते हैं। यह भी मालूम हुआ कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपन ही से गुमराहों के लिए हादी और मुर्शिदे कामिल थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वली अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।